हे गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया था कि आइल्स के बिना ऑफर लेटर कैसे लें, तो मैं एक ऑल्टरनेट बताने वाला हूँ। जैसे आप लोगों को पता है, मैंने काफ़ी बार बताया कि डुओलिंगो एक ऑप्शन होता है। मैं आपको कभी ये नहीं बोलूँगा कि आप कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट मत दो, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो होती है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट मांगती ही हैं। एंड अभी जो MOE के बेसिस पे जो एक्सेप्टेंस दे देती है वो बहुत लो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ होती है, उनके वीज़ा बहुत कम लगते हैं। एंड काफ़ी आपने ये भी देखेंगे, बहुत सारे वीडियोज़ देखेंगे यूट्यूब पे कि गॉट अ US वीज़ा विदाउट आइल्स, है ना। तो वो क्या होता है, वो रेयर केसेस होते हैं। मतलब जैसे मान लो कि 1 लाख में कुछ आपको ऐसे केस मिलेंगे, मैक्सिमम 200-300 केस मिलेंगे, तो इसका आप परसेंट निकाल लो। तो ये सोचते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं और बहुत कभी कभी एक्सेप्टेंस ले आते हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि एटलीस्ट आप डुओलिंगो दे लो। अब डुओलिंगो के क्या फ़ायदे, क्योंकि 90% प्लस यूनिवर्सिटीज़ ये डुओलिंगो ले रही हैं, ठीक है। इवन लाइक हार्वर्ड वगैरह भी डुओलिंगो ले रही हैं। एंड दूसरा ये कि आइल्स के जो बजट होता है वो 16,000 होता है। इसमें आप 3 बार अपियर कर सकते हो, जो इसका लाइक अराउंड 4950 कुछ अमाउंट होता है डुओलिंगो का। दूसरा, आप घर पे बैठ के दे सकते हो, आपको सेंटर पे नहीं जाना, आप आराम से घर पे बैठ के दे सकते हो विद लैपटॉप। एंड इसका रिजल्ट 2 दिन में आ जाता है। वहाँ की जाके आइल्स आपको अराउंड 15 डेज लेती है, और अगर आप कंप्यूटर टेस्ट लेते हो तो अराउंड 4 to 7 डेज या 1 वीक लेती है। तो ये इतना फ्रेंडली है कि आपको बजट फ्रेंडली हो गया, टाइम फ्रेंडली भी हो गया, दोनों ऑप्शन हो जाते हैं। तीसरा, ईजी, सबसे मेन बात, आइल्स को पढ़ने के लिए आपको पहले 1 महीने कोचिंग करनी है, जिसमें आप 10,000, 15,000, 5,000 पे करते हो उसकी कोचिंग के लिए। और उसमें भी आप श्योरिटी नहीं ले सकते, जैसे उसमें 4 तरह के बैंड्स होते हैं, लाइक राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। किसी में भी अगर आपके 5.5 या 6 से लेस रह जाते हैं तो वो पूरा ओवरऑल को, भले कितना भी आपका आपने 8 भी स्कोर किया और एक में अगर 5.5 आ गया तो प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरा एक जो बेस्ट फ्रेंड था जो बॉस्टन में, उसके साथ यही हुआ था। उसके 8.5 ओवरऑल आए थे, 8 या 8.5 आए थे, कुछ याद नहीं मुझे ओवरऑल, पर लेकिन उसका एक में 5.5 रह गया। तो उसने फिर दोबारा दिया पेपर जस्ट टू स्कोर कि वो 6 आ जाए। तो ऐसा है कि आपको फिर एक डर सा रहता है। डुओलिंगो में ऐसा है कि आपको बस ओवरऑल स्कोर करना होता है, विच इज़ लाइक, अगर एक गुड स्कोर को मैं कोट करूँ तो वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो 120 होता है, पर लेकिन जितना मैंने सुना है तो एटलीस्ट आप मिनिमम 110 तो स्कोर करो ही करो। 105, 110 तो करो। एक सही स्कोर होता है मास्टर्स के लिए, 110 तो मिनिमम चाहिए ही आपको। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि डुओलिंगो आप ले सकते हो, ईजी है। आप देखो, इतना तो इंग्लिश आपने 11th-12th में पढ़ी होगी या फिर बैचलर्स में पढ़ी होगी, आप इजीली डुओलिंगो का अगर एक वीक, मैंने तो देखो 1 घंटे पढ़ के दिया था, बट लेकिन आप 1 वीक ले सकते हो। 1 वीक में मॉड्यूल्स देखो, मॉक टेस्ट दो रोजाना, 2-3 मॉक टेस्ट दो, 2-3 मॉड्यूल्स देखो, और जिस पार्ट में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उस पार्ट को ज़्यादा यूट्यूब पे देखो और उससे सॉल्व करो। तो सबसे बेस्ट है कि आप एक ऑल्टरनेट दे लो, इससे अच्छा नहीं दो। नहीं देने पे आपका रिजेक्शन का एक चांसेस बढ़ सकते हैं, अगर वो पूछ लेते और उनको लगा कि आपने नहीं दिया। एंड मे बी एक रीज़न हो सकता है, कभी कभी देखो बुरा दिन होता है तो पता नहीं चलता किस पर रिजेक्शन मिल जाता है। सो इससे अच्छा है डुओलिंगो दे लो। एंड बहुत ईजी है, मैं आपको ये ऑल्टरनेट दूंगा। एंड सारी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।